चीन और पाकिस्तान दोनों इस तिकड़म में लगे थे कि कैसे पाकिस्तान की आतंकी करतूतों पर थोड़ा सा धीरे से पर्दा डाल देंगे। मोदी छोड़ने वाले हैं, पहले ही मोदी कह चुके हैं कि वो सिर्फ आतंकियों और उसके पालने वालों को ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले को, उसको फाइनेंस देने वाले को, सभी को दुश्मन मानेंगे। जो भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन ने पीएम मोदी के इस नए न्यू नॉर्मल वाली पॉलिसी को हल्के में लेने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी ने ट्रेलर दिखा दिया। देखिए मुंह उतरा हुआ सबका वहां पर। भारत किस हद तक जा सकता है यह चीन में बैठकर बता दिया गया। भारत ने चीन में जाकर चीन के मुंह पर मैसेज दे दिया कि मारूंगा पाकिस्तान को अभी और तुम भी नहीं बचा पाओ, और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बनने की गलती तो करना। इसी वजह से चीन में जारी एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा सख्त स्टैंड लिया कि चीन भी हैरान रहा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री ने पेन हटा दिया, एक बार मैं नहीं करता साइन, हटाओ इसको। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र नहीं। भारत ने ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट को रद्दी का टुकड़ा बना दिया। भारत के विरोध की वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हो पाया। भाई भारत ने साइन ही नहीं किया। भाई मानेंगे हम नहीं करते साइन, भाई पहलगाम नहीं है इसमें, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र नहीं है, हम यहां साइन करने आए हैं, हम तुम्हारा बुखार उतार देंगे। एससीओ में चीन के अलावा पाकिस्तान भी सदस्य देश है। भारत ने चीन में जाकर चीन और पाकिस्तान के सामने बैठकर आतंकवाद पर दोनों के बैंड बजाए। एससीओ मीटिंग की अध्यक्षता चीन कर रहा है और अक्सर अध्यक्ष देश पर यह दबाव होता है कि वो इस इवेंट को सही से निपटा दे, ज्वाइंट स्टेटमेंट तो कम से कम जारी हो ही जाए। लेकिन भारत के कड़े विरोध की वजह से चीन की फजीहत हो गई। पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के दोस्त की वजह से चीन को भी जिल्लत झेलनी पड़ी क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट ही नहीं आ पाया। भारत ने आज चीन में बैठकर चीन पाकिस्तान दोनों को जो ट्रेलर दिखाया है वो चीन पाकिस्तान को बरसों तक याद रहेगा कि पाला नरेंद्र मोदी से पड़ा। आप देखिए चीन पाकिस्तान ने कैसी चाल चली कि एससीओ की मीटिंग में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था उसमें पहलगाम हमले का नाम ही नहीं डाले, बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया। ज्वाइंट स्टेटमेंट का ड्राफ्ट देखते ही राजनाथ सिंह का दिमाग जो है वो पन्ना गया, पारा उनका हाई हो गया कि ये क्या तमाशा है। आप तस्वीरें देखिए, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दस्तावेज पढ़ा, एक हाथ में उन्होंने कलम पकड़ के रखी ताकि कागज को पढ़ के साइन कर देंगे, लेकिन दस्तावेज को पढ़ने के बाद राजनाथ सिंह ने पेन एकदम से उठाया और साइड रख दिया फिल्मी अंदाज। ना एटा चौलबे ना, ये ना होगा, ये तय कर लिया कि साइन नहीं करूंगा, यानी भारत इस दस्तावेज पे साइन नहीं करेगा क्योंकि भारत इस ड्राफ्ट में लिखी बातों से सहमत नहीं है। अब चाहे इस कागज का जो करना है करो, इसको लपेट के झालमुरी बना के इसमें खाओ, क्या करना है तुम देखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। मोमो डाल के खाओगे चाइना वाले वाला। खैर, जो कूटनीति के इतिहास में लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी वो मिसाल पेश की रक्षा मंत्री ने। देखिए पेन वहीं रख दिए, छोड़ दिए। साफ दिख रहा था कि यह चीन और पाकिस्तान की चाल थी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम जैसे हमले पर दो शब्द भी ना लिखो और बलूचिस्तान का जिक्र करके भारत को फंसाने का प्रयास है। लेकिन चीन पाकिस्तान भूल गए कि ये तो नया भारत है मोदी वाला, ये फंसने वाला थोड़ा, ये ठोकने वाला भारत। चीन ने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक काम चलाओ बयान जारी करवाने की कोशिश की, लेकिन एससीओ की अध्यक्षता करने वाले चीन को पाकिस्तान का साथ देना महंगा पड़ गया। एससीओ जैसे ग्लोबल मंच से भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी एक्सपोज कर दिया। एससीओ में चीन पाकिस्तान के अलावा रूस, ईरान, बेलारूस समेत 10 देश। एससीओ देशों ने कुल मिलाकर दुनिया की 30% जीडीपी और 40% आबादी को रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे बड़े मंच से भारत ने दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि वो आतंकवाद पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। आप एससीओ मीटिंग की तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में एक तरफ राजनाथ सिंह है और उनके सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे हुए, एक तरफ चीन के रक्षा मंत्री। और इस भरी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। क्लास पाकिस्तान की लग रही थी और शब्द चीन को भी चुभ रहे हो। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां चीन और पाकिस्तान दोनों को बैठा के सामने क्या क्या सुनाया। एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह सुनाते रहे, चीन और पाकिस्तान सुनते रहे। दूसरे देश भी समझ रहे थे कि भारत तो गजब फोड़ रहा है भाई। पाकिस्तान के सामने ही राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को पकड़ा। रक्षा मंत्री ने बता दिया कि वो आगे भी आतंकी ठिकानों को टारगेट करने से हिचकेंगे नहीं। सोचिए, चीन पाकिस्तान के सामने बैठ के बोल दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कि अभी इसको मारेंगे और इसको बचाना मत। ये भाव राजनाथ सिंह ने एससीओ की मीटिंग में पहलगाम हमले का जिक्र किया, लश्कर को गुनहगार बताया, कहा कि पहलगाम हमले का पैटर्न आतंकी संगठन लश्कर के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है भाई।
राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आतंकियों के अलावा उसके ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स, स्पॉन्सर्स सबको जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। यानी चीन को लपेट दिए कि तुम पैसा देते हो, हमको नहीं पता है। राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच से पूरी दुनिया को आगाह किया कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। सुनिए राजनाथ सिंह ने फिर सेकंड राउंड में कैसे ठोका। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. आतंकवाद के अलावा राजनाथ सिंह ने चीन की विस्तारवादी नीति पर भी उसकी क्लास ली। राजनाथ सिंह ने चीन के BRI प्रोजेक्ट और सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम लिए बिना कहा कि भारत सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर देता है, लेकिन एससीओ सदस्यों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान और चीन को धोने। आप यह भी देखिए कि एससीओ की मीटिंग में भारत ने कैसे पाकिस्तान से लगातार दूरी बना के रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी देशों के रक्षा मंत्रियों से मिले, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को थोड़ी भी घास नहीं डाली। उधर कोने में खड़ा होकर भाई देख रहा है, कहीं मिलने तो हाथ हाथ मिला, लेकिन रक्षा मंत्री ने हाथ नहीं मिला। देखिए कैसे कोने में खड़ा है पाकिस्तान वाला। रक्षा मंत्री ने ना उनसे हाथ मिलाया ना उनकी तरफ देखा। इधर भारत पाकिस्तान को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री आपस में बात नहीं करते हैं क्या? एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और फील्ड मार्शल दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है, और रक्षा मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कोई बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है? पाकिस्तान में लोगों का हाथ कटता है तो खून के साथ साथ दो चार आतंकी गिर जाते हैं। ऐसा सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने आतंकियों के साथ बंद कमरे में एक खास मीटिंग की। इस मीटिंग में हाफिज सईद के बेटे तलहात सईद के शामिल होने की खबर। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी इसमें शामिल था। कार्यक्रम में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौजूद। इन्हें इस बात का खौफ है कि हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, ये सारे आतंकी भारत की हिट लिस्ट में है और नरेंद्र मोदी इनका काम कभी भी तमाम करवा सकते। इसलिए जैसे तैसे नरेंद्र मोदी से इन आतंकियों को कैसे बचाना है, ये लोग बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को जितना शरण दे, बचा तो पाएगा नहीं इनको। आप देखिए आज ही खबर आई है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश के टॉप कमांडर को ठोक ग्रुप यानी SSG की तरफ से ट्रेन टॉप जैश मोहम्मद के कमांडर को मार गिराया। अलग अलग रिपोर्ट्स में मारे गए आतंकी की पहचान अब्दुल जब्बार के तौर पर हुई है। उसकी फोटो दिखाइए जरा। यह आतंकी पिछले 1 साल से उधमपुर, कठुआ और डोडा में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। यह था वो।